अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जो कि है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम इस टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आप इसे बिल्कुल सादा आसान ज़ुबान में समझ सकें और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। ठीक है, अब आप अपनी अपनी बुक्स खोल लें और मेरे साथ रीडिंग का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें। Ever wondered how plants grow or why animals behave the way they do? क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स पौधे कैसे इतने बड़े हो जाते हैं, कैसे इतने तनावर दरख्त बन जाते हैं? क्योंकि हम तो ज़मीन में सिर्फ एक बीज डालते हैं और इतना बड़ा दरख्त, इतनी वैरायटी के फल, फ्रूट्स, सब्जियां वगैरह कैसे उग जाती हैं? या आपने कभी सोचा है कि एनिमल्स, जानवर क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं? कुछ जानवर पानी में रह रहे हैं, कुछ जानवर ज़मीन पे रह रहे हैं, कुछ जानवर हवा में उड़ रहे हैं, कुछ जानवर दूध दे रहे हैं, कुछ जानवर गोश्त खा रहे हैं, तो वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं? ठीक है, साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। एक्सप्लोर करने का मतलब होता है जांचना, एक्सप्लोर का मतलब होता है जांचना, और मिस्ट्रीज कहते हैं राजों को। ठीक है, तो इन्हीं सभी मिस्ट्रीज़ को, इन्हीं सभी क्वेश्चंस को जिनको अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया, उन सब की स्टडी को, जांचने को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, अब ये साइंस क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, ये क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक वे है कि मतलब प्रॉपर स्टेप्स में, प्रोसीजर वाइज है कि पहले ये स्टेप होगा, फिर सेकंड स्टेप होगा, इस तरह हमने लेके चलना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है? पहला स्टेप होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं कि भाई प्लांट ऐसे कैसे ग्रो कर रहे हैं। कुछ तो वजह है, शायद ये सनलाइट की वजह से है, या शायद सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन को हम अपनी लैब में लेके जाते हैं और लैब में जाके वहाँ पे हम इन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बे करते हैं। ठीक है, उन एक्सपेरिमेंट से जो हमारे पास नतीजे आते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? उनकी बेस पे हम स्टडी करते हैं अपने नेचुरल वर्ल्ड को, कि इसमें सभी जो प्रोसीजर चल रहे हैं, सभी जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो किस वजह से चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। ठीक है, टू मेक इट ईजियर टू लर्न, साइंस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, अब साइंस है, साइंस में अब हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, एक वास्ट किस्म का है और इसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं। ठीक है, अब इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। जैसे बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम लिविंग थिंग्स को, जानदार चीज़ों को, जैसे ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और अगर हमने स्टडी करना हो नॉन लिविंग थिंग्स को तो वो चला जाएगा फिज़िक्स में। और अगर हमने फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बायोलॉजी और फिज़िक्स में जितने भी केमिकल रिएक्शन, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स और मैटर में जितने भी केमिकल लेवल पे रिएक्शंस हो रहे हैं, एलिमेंट लेवल पे, उन सब की स्टडी करनी होगी तो वो चला जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और जितनी भी न्यूमेरिकल रिलेशनशिप्स होती हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप्स के ये इनवर्स है, ये डायरेक्ट है, ये इतनी क्वांटिटी में है, ये इतनी क्वालिटी में है, तो वो सब चला जाएगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डाइव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, दैट्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। अभी हमने पढ़ा है बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है। ठीक है, लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें, जैसे हम इंसान, जानवर और पौधे वगैरह। ठीक है, वी विल सी हाउ बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? बायोलॉजिस्ट ऐसे साइंसदान, ऐसे रिसर्चर्स हैं जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन किस पे कर रहे हैं? लिविंग थिंग्स पे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी कहाँ, किस डोमेन में इसका मेन फोकस और ब्रांच जिस पे इसकी मेन स्टडी है वो क्या है? लिविंग थिंग्स है। तो अब बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं? लिविंग थिंग्स पे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं? वो साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, साइंटिफिक मेथड क्या है? एक सिस्टमेटिक वे है जिनमें प्रॉपर स्टेप्स होंगे, प्रॉपर प्रोसीजर होगा, और ये क्या है? ये हेल्प करेंगे हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। बायोलॉजिकल कौन सी होंगी? जो लिविंग थिंग्स
से रिलेटेड मसाइल आ रहे हैं, ठीक है। लिविंग थिंग से रिलेटेड जितने भी मसाइल आ रहे हैं उन सबको हल करने के लिए ये बायोलॉजिस्ट की जितनी भी स्टडी वो रिसर्च करेंगे वो हमें काफ़ी हेल्प करेगी। और फर्स्ट हमारी प्रॉपर हेडिंग है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। साइंस हम अभी पढ़ के हैं, साइंस क्या है? साइंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का नाम है। और अगर वही ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन हम लाइफ लिविंग थिंग्स पे करेंगे तो वो क्या होगी? बायोलॉजी की ब्रांच बन जाएगी, ठीक है। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के तौर पे आती है। क्या कह रहा है कि बायोलॉजी ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। ये एमसीक्यूज आता है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। बायोस का क्या मतलब है? बायोलॉजी में बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। वही जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं ना हम लोग, वही स्टडी उसका क्या है? लोगोस का मतलब है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मतलब बायोलॉजी में हमने क्या एक्सप्लोर पढ़ना है? स्ट्रक्चर्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स किन कंपोनेंट से मिलके बने हैं, उनके फंक्शंस, उनके क्या काम हैं, और उनके इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो दूसरे जानदारों के साथ कैसे ताल्लुक़ कायम किया हुआ है उन्होंने, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं या हमारे या अपने इन्वायरमेंट के साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प्स अस टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड द एनवायरनमेंट। अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं, ठीक है, बायोलॉजी को अगर हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, तो हमारी जितने भी हेल्थ, सेहत के रिलेटेड, खुराक के रिलेटेड और हमारे माहौल के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी मसाइल हैं, हम उन सबको हल कर सकते हैं, ठीक है, एड्रेस कर सकते हैं। Biology offers a fascinating journey of discovery from the microscopic world of bacteria to the vast ecosystem of our planet. अब क्या है, बायोलॉजी हमें क्या ऑफ़र कर रहा है? बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ना है? बायोलॉजी में हमारे पास रेंज है। रेंज किसकी है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो होते हैं, ठीक है, उनमें उसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया से लेके हम लोग हमारे प्लैनेट जो कि अर्थ है, हमारा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है, उसके वास्ट बहुत बड़े इकोसिस्टम तक की स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है? तो माइक्रोस्कोपिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल हैं, जो कि हमारे नेकेड आई से नहीं दिख रहे होते, ठीक है। इन्हें देखने के लिए हमें आर्टिफिशियल लेंस की ज़रूरत होती है, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और इकोसिस्टम क्या है? अभी पीछे हम लोग यही पढ़ के आ रहे हैं ना कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में दो तरह के कंपोनेंट हैं, ठीक है, लिविंग है कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट। और इन्हीं लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट की स्टडी किस में करते हैं? इकोसिस्टम में। और इकोसिस्टम क्या है? इन शॉर्ट, इकोसिस्टम लिविंग चीज़ों और नॉन लिविंग चीज़ों के मिल के बनता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जब एक जगह पे एक एनवायरनमेंट में होंगी तो उसे इकोसिस्टम कहेंगे, ठीक है। जैसे लिविंग में एग्जाम्पल के तौर पे आ जाता है हमारे पास प्लांट्स कह लो, ठीक है। अब इन प्लांट्स को नॉन लिविंग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की। पौधों ने अपनी खुराक बनानी होती है सनलाइट से, मतलब लिविंग चीज़ें और नॉन लिविंग चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है, और सब मिलजुल के एक दूसरे पे एक डिपेंडेंट वे में रह रहे हैं, एक इन्वायरमेंट में, एक इकोसिस्टम में, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। क्या कर रही है? हमारी ज़मीन पर डाइवर्सिटी कहते हैं मुख्तलिफ इकसाम की, ठीक है,
मुख्तलिफ इकसाम की, बहुत तरह की है, ठीक है, बहुत तरह की है। एक्सप्लोर स्टडी कर रही है, वास्ट बहुत बड़ी है। तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या जांच रहे हैं, हम ज़मीन पर मुख्तलिफ इकसाम की ज़िंदगियों के बारे में, लिविंग चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू 3 मेन फील्ड्स। अब बायोलॉजी की मेन फील्ड्स कितनी हैं, 3 हैं, ठीक है। अब देखो, अब प्लैनेट अर्थ हमारी बहुत बड़ा है, वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड लगेगी या बहुत टाइम लगेगा हमें इतनी मुख्तलिफ इकसाम ऑफ लाइफ को स्टडी करने के लिए, ठीक है। इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है बायोलॉजी को, और वो कितनी हैं, वो 3 है, ठीक है। 3 मेन ब्रांचेस में सबसे पहली है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी क्या है, ज़ूलॉजी में आपने ज़ू से याद रखना है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में आप क्या देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानवर देखते हैं। तो ज़ूलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी, ठीक है। तो जानवरों की, एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जानवरों की स्टडी को क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। और इसमें हमने क्या पढ़ना है, जानवरों के स्ट्रक्चर क्या हैं, वो किन कंपोनेंट से मिलके बने हैं, उनके फंक्शंस, उनके काम क्या हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उनका रवैया कैसा है, और डाइवर्सिटी कि वो कितनी मुख्तलिफ इकसाम के हैं, किस किस टाइप में, किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकंड है बॉटनी। बॉटनी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। पौधों की स्टडी को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या शामिल है, इसमें स्ट्रक्चर है, पौधों का स्ट्रक्चर कि वो कैसे बने हुए हैं, उनके पास स्टेम है, उनके पास लीव्स हैं, उनके पास फ्लावर्स हैं, और उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, वो कैसे बढ़ रहे हैं, वो सॉइल से कैसे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं कि वो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन, वो कैसे बढ़ रहे हैं तादाद में। एंड इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से वो कैसे सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं एज अ न्यूट्रिएंट अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। थर्ड है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का क्या मतलब होता है, बहुत स्मॉल, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी चीज़ें जो हमें नेकिड आई से नहीं दिख रही, ठीक है। और बायो मतलब लाइफ, और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब ऐसी द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदारों की स्टडी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो कि माइक्रो हैं, बहुत छोटे हैं। और इनके एग्जांपल क्या है, सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई। फंजाई और बैक्टीरिया इसके एग्जांपल हैं, और इस फील्ड को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जानदार हैं जो कि बहुत छोटे हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी किस फील्ड में की जा रही है, माइक्रोबायोलॉजी में की जा रही है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, हैबिटेट्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें हमने क्या स्टडी करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्या है, वो किन कंपोनेंट से मिलके बने हैं, उनका फंक्शन, काम क्या है, उनका हैबिटेट, हैबिटेट कहते हैं मस्कन को, कि वो किन जगहों पे रह रहे हैं, उनका घर क्या है, वो किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किस तरह की सॉइल में रह रहे हैं, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और रिप्रोडक्शन वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनमें ग्रोथ का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और उनका सेहत और हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर है।